Okay, so the chapter is chapter 5, water. जो हमारा सन है वो बेसिकली हीट करता है हमारे ओशंस को, एंड ओशंस इवेपरेशन होता है वहाँ से वाटर वेपर का, है ना। एंड वाटर वेपर दैन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं एंड कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्लाउड बनाते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी। एंड देन वो फॉल ऑन द लैंड या फिर सी पे वो गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो या फिर स्लीट। ठीक है, जो ये हमारा प्रोसेस है जिसमें वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है अपनी फॉर्म को और सर्कुलेट कर रहा है ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड के बीच में, इस साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसमें देखें, सो इवेपोरेशन हुआ ना, इस तरीके से ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनाएगा एंड प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वापस आ जाएगा एंड इस तरीके से वापस आ जाएगा। तो ये जो साइकिल है इसको वाटर साइकिल कहते हैं। हमारा जो अर्थ है वो इस लाइक का टेरेरियम है। टेरेरियम का मतलब है कि जो सेम वाटर है जो एग्जिस्ट करता है सेंचुरीज अगो, स्टिल आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब बिकॉज वही पानी जा रहा है वही आ रहा है, तो कुछ चेंज इसमें नहीं आ रहा है, कुछ एडिशनल वाटर नहीं आ रहा है कहीं से, राइट। अगर मैं बात करूँ मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर की, तो हमारी कौन कौन से हैं? दीज आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स होते हैं। जो ओशन बॉडीज़ होते हैं, जो सीज हैं, वो जनरली हमारी सॉल्टी वाटर्स में आपको मिलेगा, दैट इज़ नॉट फ्रेश वाटर, राइट। हमारे कुछ मेजर सीज वगैरह हैं, इसकी मैपिंग हम बहुत अच्छे से करेंगे, विस्तार से करेंगे जितने भी मैप्स हैं, बट इन अ डिफरेंट वीडियो, राइट। आगे भी देखते हैं। मोस्ट ऑफ द जो सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड होता है और कॉमन टेबल सॉल्ट जो कि हम खाते हैं। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें वाटर बॉडीज़ का, तो जो 3/4 है हमारे अर्थ का वो कवर्ड है वाटर से, हमें पता है, ये बेसिक सी चीज़ है। ओशंस में सबसे ज़्यादा है 97% वाटर हमारा सिर्फ ओशंस में, जो कि सलाइन है, मतलब जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी हमारा जो 3% बचा वो हमारा फ्रेश वाटर, 3 भी नहीं है बट मोटा मोटा लगाए, उसमें सबसे ज़्यादा आइस कैप्स की फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड वाटर एंड देन हमारा फ्रेश वाटर लेक्स एंड इनलैंड सीज में है। ठीक है, उसके बाद हमारा थोड़ा बहुत सॉल्ट लेक्स में है, थोड़ा बहुत हमारा एटमॉस्फेयर में है एंड थोड़ा बहुत हमारा रिवर्स में है। तो मेन आपको पता होना चाहिए कि ओशन में सबसे ज़्यादा है, देन आइस कैप्स में, है ना, आइस कैप्स में, एंड देन हमारा किस में ज़्यादा है? हमारे ग्राउंड वाटर में। ठीक है, तो ये हमारा है। उसके बाद हमारी जो भी लेक्स हैं, सीज हैं, जो भी फ्रेश वाटर वाली हैं उसमें है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा फैक्ट दे रखा है यहाँ पे कि जो डेड सी है इसराइल में, है ना, इसको भी लोकेशन पे देख लेंगे, उसकी सैलिनिटी 45 पार्ट्स पर 1000 है। मतलब इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे जो स्विमर्स होते हैं वो फ्लोट कर सकते हैं, है ना, बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उसको बहुत ज़्यादा वो डेंस बनाता है कहीं ना कहीं। ओशन सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूँ, सो ओशन वाटर बेसिकली मूव करता है कॉन्टीन्यूसली एंड नेवर स्टिल, कभी भी एक जगह रुका नहीं रहता, एंड इसमें मूवमेंट्स होती रहती हैं। मूवमेंट्स को हमने कैटेगराइज करा है वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। छोटा सा फैक्ट लगा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, मार्च 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, मार्च 22। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वेव्स। सो वेव्स क्या होती है? मतलब व्हेन अ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज, हमारा इस तरीके से राइज एंड फॉल करता है अल्टरनेटिवली, तो बेसिकली इसको हम वेव्स कहते हैं। ठीक है, वेव्स हमारी फॉर्म होती है व्हेन जेंटल विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। हमारी जो विंड्स हैं बेसिकली जब चलती हैं, है ना, जैसे विंड्स चलती हैं उस वजह से हमारा जो जब वाटर सरफेस इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली राइज एंड फॉल करता है। जो हमारा स्ट्रॉन्गर द विंड, अगर विंड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ऑफकोर्स उतनी ज़्यादा हमारी वेव जो है बड़ी बनेंगी, है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूँ ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब हमारा तूफान आता है तो विंड्स बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है करती हैं ब्लो, एंड इसी वजह से जो वेव्स हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं। कोई हमारी अर्थ को या फिर वॉल्केनिक इरप्शन, फिर वाटर अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उससे क्या होता है? हमारा शिफ्ट होता है लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, है ना। एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स फॉर्म होती है जिनको हम सुनामीज भी बोलते हैं। वेव ट्रेवल करती हैं स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत तेज़ी से। ठीक है, अब ऐसे एक सुनामी आई थी 2004 में, जो कि कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया के पास आई थी, जिसके तहत इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान निकोबार का, हमारे साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, जो कि सबमर्ज हो गया था। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सुनामी थी। ठीक है, सुनामी का जो जापानीज़ वर्ड है, जो सुनामी अपने आप में एक जापानीज़ वर्ड है, इसका मतलब होता है हर्बर वेव्स, मतलब टाइडल वेव्स एक तरीके के, है ना। हर्बर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब भी हमारी सुनामी आती है, इस वजह से हर्बर्स लाइक अ पॉट, है ना। आगे बात करते हैं टाइड्स। टाइड्स क्या है? रिदमिक साइज एफोर होना ओशन वाटर का ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। हमारी जो टाइड आती हैं तो एक तो रिदमिक राइज, सबसे ज़्यादा हमारा जो है वाटर हाई रहेगा या फिर लो रहेगा, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं हाई राइज एंड हाई राइज, हाई टाइड या लो टाइड। ठीक है,
हाई टाइड हमारी जब वाटर कवर मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट, तो मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर के लेवल पे तक जाता है उसको हाई टाइड कह देते हैं। जब सबसे लोएस्ट लेवल पे रहता है दिन के तो उसको हम लो टाइड कह देते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन, अब इसका रीज़न क्या है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है हमारे सन का एंड मून का, वो हमारी टाइड्स को कॉज करती हैं, ठीक है। वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, जो जितना ज़्यादा मून के पास रहेगा उतना जल्दी वो क्या करेगी, इन्फ्लुएंस में रहेगा मून की ग्रेविटेशनल फोर्स, और उससे हाई टाइड रहेगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि फुल मून जब निकलता है, न्यू मून डेज होते हैं, तो उस टाइम पे जो सन है, जो मून है, जो अर्थ है, वो इसलिए एक सेम लाइन में होते हैं, और टाइड्स यहाँ पे इस टाइम पे हाईएस्ट होती हैं, ठीक है। और इसको हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी कि एक ही डायरेक्शन में है, तो इसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे हाई टाइड जो है क्रिएट होती है, ठीक है। बट वैन मून इट्स फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है, एंड ओशन जो वाटर जो है गेट ड्रॉन अपोजिट डायरेक्शंस बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ, ठीक है, रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि थोड़ी बहुत ये पुल लगा रहा है, थोड़ा बहुत ये पुल लगा, तो एक तरीके से हाई टाइड नहीं बन पाती है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स थी वो डाइवर्ट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो उसको हम नीप टाइड बोलते हैं। हाई टाइड ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है नेविगेशन में स्पेशली। ऐसा क्यों होता है, देखो जब हमारा रेज होता है ना वाटर लेवल शोर्स के पास, तो होता क्या है, शिप्स को बहुत इजीली हेल्प होती है कि वो हर्बर तक मोर इजीली पहुंच पाए, मतलब जो पोर्ट्स वगैरह है ना वहाँ पे इजीली पहुंच पाए। हाई टाइड्स हमारी फिशिंग में भी हेल्प करती हैं, बिकॉज जब हमारी हाई टाइड्स आती है तो ज़्यादा ज़्यादा फिश हमारी जो है शोर के पास आती हैं, समुद्र के किनारे, इस वजह से। तो राइज एंड जो फॉल ऑफ वाटर है वो बेसिकली जनरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए भी वो हेल्पफुल होता है। बात करें ओशन करंट्स की, तो ओशन करंट्स क्या है, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है ना वो फ्लो करता है कॉन्स्टेंटली ओशन फ्लो सरफेस पे एक डिफिनाइट पाथ में, पूरा का पूरा बहुत बल्क में वाटर एक डिफिनाइट पाथ में मूव करता है। तो ओशन करंट्स जनरली हमारी वार्म या कोल्ड दो टाइप के होते हैं। जनरली अगर वार्म ओशन करंट है तो वो ओरिजिनेट होता है इक्वेटर के पास, आप देखोगे इक्वेटर के पास होगा, मूव टुवार्ड्स द पोल, बिकॉज ऑफकोर्स वहाँ पे जाता है ना जहाँ पे उसको जगह मिलेगी। सो वार्म वाटर है तो वार्म वाटर भी फैल जाएगा तो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर क्योंकि कम रहेगा ना, सिंक रहता है, ठीक है, तो इसलिए मूव टुवार्ड्स द पोल। और जितने भी कोल्ड करंट्स है वो जनरली कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द पोलर से वाटर लेके आते हैं एंड टॉपिक क्या कहें तो इक्वेटर की तरफ चलते हैं, ठीक है। जिसकी एग्जांपल लेब्राडोर ओशन करंट है, लेब्राडोर ओशन करंट एक कोल्ड करंट है एंड गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारा एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो ये हमारी कहाँ से आती है, इक्वेटर से जा रही है, गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, तो हमारी वार्म होगी। लेब्राडोर हमारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, दैट इज फ्रॉम दी पोल्स, तो हमारी जो होती है कोल्ड करंट है, ठीक है, एग्जाम्पल्स था, ठीक है। ओशन करंट जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस में रहता है टेम्परेचर कंडीशंस की, मतलब जिस तरह से आपकी वहाँ पे टेम्परेचर होगी उस हिसाब से वो अपना जो है वार्म होंगे या फिर कोल्ड होंगे। वार्म करंट जो है वार्म टेम्परेचर लेके आएंगे ओवर द लैंड सरफेस। एरियाज जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं बेसिकली वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। ऐसा क्यों है भाई, तो ऐसा जैसे कि यहाँ पे है एग्जांपल इसका दे रखा है, जैसे कि हमारा अगर आप देखोगे सी अराउंड द जापान ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, एक से एग्जांपल है, मतलब देखो यहाँ पे कोल्ड करंट था, ये हमारा वार्म करंट था, यहाँ पे मिल रहे हैं है ना, मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे सेम यहाँ पे हमारा क्या था ये ओशियो क्या है हमारा जापान के यहाँ पे आ रहा है, दैट इज कोल्ड करंट है, और यहाँ से इक्वेटर के यहाँ से आ जा रहा है हमारा जो भी अजीब सा नाम है, ये हमारा कोल्ड वार्म करंट है, दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या बनेंगे, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं तो यहाँ पे ना एक्चुअली फॉगी वेदर बनता है एंड बहुत डिफिकल्ट होता है फिर नेविगेशन, तो नेविगेशन अच्छा नहीं होता लेकिन फिशिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। दैट इज़ इट।